हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं हम फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर वाइज आज हमारा डिस्कशन होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके हैं और जो क्वेश्चंस हमारे पूछे जाएंगे। अगर हमने ये सारे क्वेश्चंस को कवर किया तो इतना तो तय है कि इसमें से क्वेश्चंस तो फंसना है, उसके साथ साथ हमारे जो क्वेश्चंस आए हैं या जो आने वाले हैं तो सारी चीज़ों के बारे में हम जान जाएंगे। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, पहले हम सिलेबस के बारे में जानेंगे कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, फिर हम जानेंगे कि उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो कैसे बन के आएंगे पेपर में और किस तरीके से हमें उसको लिखना है और कितने कंटेंट में लिखना है। तो सारी चीज़ों के बारे में आज हमारी डिस्कशन होगी। तो आइए जानते हैं। पहले बात करते हैं आपके फार्माकोलॉजी में फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जिसमें आता है, पहले ये सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि आपके डी फॉर्म का है, आपको सभी को पता होगा क्योंकि हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो फार्माकोलॉजी हमारे डी फॉर्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, जिसमें हम जानेंगे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जैसे चैप्टर फर्स्ट की बात कर ले, चैप्टर फर्स्ट में आपका फार्माकोलॉजी है तो जर्नल फार्माकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे कि फार्माकोलॉजी क्या है, उसकी स्कोप क्या है। तो सारी चीज़ें आपको चैप्टर 1 में देखने को मिलेंगी। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें, जैसे बैरियस रूट कौन कौन से होते हैं ड्रग एडमिनिस्टर के, मतलब किन किन रूट से हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें, एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, मतलब लाभ हानि, सारी चीज़ें इसमें दी हैं। ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग एब्जॉर्प्शन में क्या क्या है, जैसे डिफिनीशन, टाइप्स और क्या देखने को मिल रहा है आपको, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। बायो अवेलेबिलिटी एंड द फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, तो ये सारे हमारे क्या हैं सिलेबस। तो मोस्टली हमें पहले क्या ध्यान देना है कि हमारे ये फार्माकोलॉजी है तो फार्माकोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है। तो मोस्टली क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हमारे चैप्टर फर्स्ट में से पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहले तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि चैप्टर फर्स्ट से हमारे मोस्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। तो चैप्टर फर्स्ट को हमें अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, पहली पॉइंट। अब आते हैं जैसे बायोट्रांस आपका हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ड्रग, नेक्स्ट आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। अगर हम बात करें प्रॉपर तो इसमें बात हो रही है ADME की, मतलब किसकी, कैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन, मेटाबॉलिज्म, सारी चीज़ें, मतलब कि आपको सबका एक्शन और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सारी चीज़ें आपको एक तरीके से याद करनी है फार्माकोलॉजी में। तो ये तो हमने एक जनरल से जान लिया कि हमारे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं। अब इनके बारे में हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन भी तो जानना है कि क्वेश्चंस कैसे पुटअप होंगे और क्या क्या क्वेश्चंस हमारे चैप्टर 1 से पूछे जा सकते हैं। अब जैसे डिफाइन फार्माकोलॉजी, ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं कि आपको बताना होगा फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी सभी जानते हैं कि फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसकी, ड्रग्स की, कि बॉडी में जाके कैसे वो इंटरेक्ट कर रहा हमारी बॉडी से। देन हम क्या जानते हैं कि हमारा जो फार्माकोलॉजी है उसमें हम ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि जब हम कोई ड्रग लेते हैं हमारी बॉडी में जाता है तो क्या रिएक्ट कर रहा है, सारी चीज़ें हम उसमें ओवरऑल पढ़ते हैं। तो ये तो हमने इसमें देखा। अब इसको हमने लिख दिया, एक डिफिनीशन मान लीजिए आपके 2 नंबर में आती है तो आप इसको लिख सकते हो। अब डिफाइन द टर्म, अब टर्म में जैसे आपके फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, ये दोनों आपके कॉमन ही होते हैं, मोस्टली एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इसको भी हमें तैयार करना है। अब आता है व्हाट इज स्कोप इन फार्माकोलॉजी। स्कोप कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी पूछ लिया जा सकता है स्कोप, और ये नहीं भी आता है तो भी हमें जानना चाहिए कि फार्माकोलॉजी के हमारी स्कोप क्या क्या हैं, तो ये हमें याद रखना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कई रूट्स होते हैं, तो आपको सारे रूट्स के बारे में बताना है कि ड्रग्स के कौन कौन से रूट्स हैं। दूसरा, अब इसमें आएगा राइट द डिटेल नोट्स, तो हो गया। अब इसमें हम देखेंगे व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ इंट्रावीनस। इंट्रावीनस की बात हो रही है, मतलब IV रूट्स की बात हो रही है, तो उसके क्या क्या नुकसान, फायदे, एडवांटेज, डिसएडवांटेज आपको बताने होंगे IV रूट के। तो ये क्लियर हुआ हमारा चैप्टर 1। अभी क्लियर नहीं हुआ क्योंकि ये हमारा चैप्टर 1 है। तो चैप्टर 1 से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं, तो इसलिए हमें चैप्टर 1 को ओवरऑल कंप्लीट करना है।
चैप्टर 1 की बात करें तो जैसे कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पैरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके पहले हमने जाना आईबी रूट्स के बारे में, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब इसमें पैरेंटल रूट की बात हो रही है कि पैरेंटल रूट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताने होंगे, तो ये आपको याद रखना है। अब आता है व्हाट इज ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है ये आपको लिखना होगा, 2 नंबर में भी ये पूछ लिया जा सकता है, क्या ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब आते हैं फैक्टर की बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शंस क्या होते हैं ये आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो ये दोनों को अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसे कि पहले देख लेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शंस क्या है, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है, तो ये दोनों हमारे एक ही में कवर हो जाएगा। अगर ये दोनों एक करके आते हैं क्वेश्चन, तो अगर मान लीजिए 7 नंबर में भी आते हैं तो आप इसको कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट हमारा व्हाट आर द ड्रग फूड इंटरेक्शन एंड हाउ डू अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन। मतलब आपका जो ड्रग फूड इंटरेक्शन हो रहा है, कह सकते हैं वो कैसे अफेक्ट कर रहा है ड्रग एब्जॉर्प्शन को, ये तो हो गया। दूसरा, हाउ डू ड्रग इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस द ड्रग एब्जॉर्प्शंस, ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। अब आता है मेन, जो कि है डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में भी, और इसमें और भी क्वेश्चंस कुछ ऐड किया जा सकता है, जैसे डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव क्या बायो अवेलेबिलिटी, तो ये भी आपको इसके साथ पढ़ते चलना है। इससे क्या होगा, ये दोनों दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आप समझ भी जाओगे और 2 क्वेश्चंस आपके कवर होते जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, मतलब जब हम ड्रग लेते हैं बॉडी में तो हमारी बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। 2 नंबर में भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी, जो कि है व्हाट इज द ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ब्लड ब्रेन बैरियर एक आया आपका, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। मतलब ये जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है, आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आपको क्या बताना है, ब्लड ब्रेन बैरियर। अब आता है एक्सप्लेन द ब्राइफ नोट्स ऑन बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। आपको ब्राइफ नोट देना है ड्रग के क्या बायो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो ये आपको बताना होगा कि बॉडी में जाने के बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो ये तो हमने देख लिया। चैप्टर 1 हमारा क्लियर कि अगर हमें क्वेश्चन आता है तो हम कैसे लिख सकते हैं। मोस्टली चैप्टर 1 में हमें सारी चीज़ों को कवर करना है, क्योंकि चैप्टर 1 से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बन के आते हैं कोलॉजी में। तो ये अगर आपने क्लियर रखा तो ये समझ लो कि मोस्टली हमारे 2 नंबर के अगर क्वेश्चंस हुए, 7 नंबर्स में भी कुछ क्वेश्चन हुए तो वो कवर होंगे। अब आते हैं सेकेंड में, चैप्टर 2। चैप्टर 2 के क्वेश्चंस की बात करें तो चैप्टर 2 में हमारा पहले हम सिलेबस पे आते हैं, तो ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं आपके आपके ह्यूमरल ट्रांसमिशन में। अब दूसरा है डिफिनीशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशंस एंड आपका कंट्रा इंडिकेशंस। तो ये आपको बताने हैं कि कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इसमें नेम दिए हैं, जैसे कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, एड्रेनर्जिक ड्रग्स, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, तो ये सारे आपको इसमें दिए हैं, एनसेट्स दिए हैं। तो ये तो हमने जाना कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। अब इसको हमें देखना है कि क्वेश्चंस हमारे कैसे आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसके चांसेस ज्यादा हैं जो आ सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे, तो राइट द डिटेल नोट्स ऑन न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्वेश्चंस बढ़िया से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि पूछा जाता है और पूछ भी लिया जा सकता है, तो इससे रिस्क नहीं लेना है, आप इसको पढ़ के जाओ। न्यूरोट्रांसमीटर, राइट द डिफाइन क्लासिफिकेशंस, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशंस, डोज ऑफ एनी 5। इसमें क्या करना है, आपके 5 दिए होंगे, इन 5 में से आपको क्या करना होगा, लिखा हुआ है कि ये जो 5 दिए हुए हैं, इन 5 के आपके क्या क्या लिखने होंगे, डिफाइन करना है। दूसरा क्लासिफिकेशंस, फार्माकोलॉजिकल एंड आपका एक्शन, इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन, डोज, तो ये सारे आपको लिखने हैं किसी 5 के।
जैसे ये हो गया कोलिनर्जिक ड्रग, बी हो गया एंटी आपका कोलिनर्जिक ड्रग्स, दूसरा एड्रेनर्जिक ड्रग्स, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग, न्यूरोमस्कुलर, लोकल एनेस्थेटिक्स एंड आपका नॉन स्टेरॉइडल। तो ये आपको पढ़ के जाना है। अब हम इस पे अगर बात करें तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक बार इन सबको पढ़ लेना है। लेकिन अगर बात करें कि मोस्टली हमें काम किस पे ज्यादा करना है, जैसे कि आपका एनसेट्स हो गया, ये हमेशा पूछा जाता है। मान लीजिए 2 नंबर में भी इसके बारे में डिफाइन करने को आ गया तो आपको इसमें लिखना होगा। दूसरा आपका हो गया एड्रेनर्जिक ड्रग हो गया, लोकल एनेस्थेटिक्स एजेंट्स हो गए, तो ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ द, आपका आता है मैस्थेनिया ग्रेविस। मैस्थेनिया ग्रेविस ये क्या है, अब इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, क्योंकि आपसे कभी कभी ये क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं और 2 नंबर में भी पूछ लिए जा सकते हैं, एमसीक्यू में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको भी हमें पढ़ना है। दूसरा अब आ जाते हैं, तो हमने जान लिया कि हमारे चैप्टर 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिस पे हमें काम करना है और पढ़ना है और कौन कौन से आ चुके हैं। अब चैप्टर 3 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 3 में हमारा सिलेबस में देखेंगे तो ड्रग एक्टिंग ऑन द आई, यहाँ पे आई से रिलेटेड बात हो रही है, मतलब कि ड्रग कैसे रिएक्ट कर रही है, एक्ट कर रही है हमारे आई पे। दूसरा डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, डोज, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी तो मोस्टली जो भी ड्रग्स हमारी होगी तो उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी हमें जानना होगा। दूसरा आता है इंडिकेशंस एंड कंट्रा इंडिकेशन। तो ये हमारा चैप्टर 2 क्लियर हुआ। अब चैप्टर 3 में हमने जैसे कि देख रहे हैं कि सारी चीजें, जैसे मियोटिक एंड आपका आता है मेड्रियाटिक्स, ड्रग यूज इन ग्लाइकोमा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों आपके क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो इसको आपको पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें से ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, 2 मार्क्स में भी आएंगे और हो सकता है कि इसके शॉर्ट नोट्स भी आपसे पूछ लें कि क्या होता है आपका मियोटिक्स एंड आपका मेड्रियाटिक्स एंड ड्रग कैसे यूज किया जाता है आपके ग्लाइकोमा। ये हमने देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चंस कैसे पुटअप हो सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस हमारे अभी तक पुटअप हो चुके हैं इसमें से। अब जैसे आता है राइट द डिटेल नोट्स ऑन द मियोटिक्स एंड मेड्रियाटिक्स, ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है तो इस क्वेश्चंस को हमें अच्छे से पढ़ना है, कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिया जा सकता है। अब आता है डिफाइन द टर्म मियोटिक्स एंड नेक्स्ट इज मेड्रियाटिक्स विथ एग्जाम्पल। तो आप अगर इस क्वेश्चंस को तैयार करते हो, मतलब ये पहले क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर रहे हो तो इसमें आपका ये दूसरा भी क्लियर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है कि टर्म्स को ऐड कर देना, तो क्या होगा आपका प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरा अब इस पे आते हैं, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन ग्लाइकोमा एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ टाइमोलॉल। तो ये आपको याद रखना है, लेकिन मोस्टली इन दोनों क्वेश्चंस को हमें ध्यान देना होगा। अब आते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 की क्वेश्चंस की बात करें तो पहले सिलेबस में देखेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ CNS की बात हो रही है, उसकी डिफिनीशंस, क्लासिफिकेशंस, फार्माकोलॉजिकल इंडिकेशंस, वही सब सेम है, इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस, सारी चीजें। अब आते हैं क्या क्या है, जैसे आपका जनरल एनेस्थेटिक्स हो गया, आपका दूसरा होता है हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव्स, एंटी आपका कन्वर्सन ड्रग्स कौन कौन से हैं, जैसे एंटी एंजाइटी ड्रग, एंटी डिप्रेशन ड्रग, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है, तो इसको हमें पढ़ना है। अब क्वेश्चंस आते कैसे हैं, जैसे क्लासिफाई द जर्नल एनेस्थेसिया एंड राइट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑन द CNS। तो इसमें आपको क्लासिफिकेशन लिखना होगा जर्नल एनेस्थेसिया का और राइट करना होगा, और क्या लिखना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस कैसे हो रहा है आपके CNS पे। दूसरा डिफाइन किसी 5 के बारे में आपको एग्जांपल के साथ लिखना होगा कि जर्नल आपका जो भी एनेस्थेटिक्स है या फिर आपका हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव्स है, तो इन सब के बारे में आपको ये सारी चीजें लिखनी होगी, उनके क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, सारी चीजें आपको एक तरीके से लिखनी होगी इन ड्रग्स की। अब इंपॉर्टेंस में देखेंगे तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है, जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि नहीं 5 के आपको लिखने होंगे सारी चीजें, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको पूरा तैयार करके जाना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट में देखेंगे तो सबसे पहले जनरल एनेस्थेटिक्स है जो कि पढ़ना ही पढ़ना है, हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव्स है जो कि पढ़ना है, दूसरा एंटी डिप्रेशन ड्रग, ये सारे ही आपको पढ़ने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट द डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशंस। तो ये सारे आपको क्या करने हैं,
3 के लिखने होंगे। जैसे कौन कौन से हैं इस पे हम बात कर लेते हैं। तो एंटी आपका कन्वर्शन ड्रग हो गया, एंटी एंजाइटी, अगर हम इसको तैयार कर लेते हैं तो एक तरीके से इसमें भी कुछ चीजें मिल रही हैं, ड्रग्स मिल रही हैं जिसको हम तैयार कर सकते हैं अगर इस तरीके की क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं। अब आता है डिस्कस द आपको नोट लिखना होगा किसके बारे में, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के बारे में अगर आता है तो आपको लिखना होगा। अब जैसे पूछ लिया जा सकता है इसमें से क्वेश्चन, राइट द ब्राइफ नोट्स ऑन सेंट्रल क्या सेंट्रली एक्टिंग क्या मसल रिलैक्सेंट। तो ये आता है तो पूछ, अगर मान लो कभी कभी पूछ लिया जाता है, मान लो आ गया तो आप इस तरीके से इसको भी एक बार पढ़ लेना, तो अगर आता है कि आप इसको लिख सको। तो ये तो हमने क्लियर किया। अब आते हैं नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 में क्या पढ़ना है हमें, चैप्टर 5 में फोकस करना है ड्रग एक्टिंग ऑन द क्या हो रहा है, कार्डियोमस्कुलर सिस्टम। यहाँ पे कार्डियोमस्कुलर सिस्टम की बात हो रही है, तो उसके डिफिनीशंस, क्लासिफिकेशंस, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, इंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशंस, ये सारी चीजें। अब जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हो गई आपकी, एंटी एंजाइनल ड्रग्स हो गई, एंटी एरिथमिक ड्रग्स हो गई, ड्रग कैसे यूज्ड हो रही है आपके एथेरोस्क्लेरोसिस में आपके, और कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में, ये पढ़ना है। अब करना कैसे, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे इसमें से, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चंस में जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा, डिफाइन करना होगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, मोस्टली 7 नंबर में ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी हमें अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि ये क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। अब आता है राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द, दूसरा है फ्यूरोसामाइड एंड थायाजाइड एंड विरापमिल। ये क्वेश्चंस भी हमें पढ़ना है क्योंकि इसके शॉर्ट नोट्स भी पूछे जा सकते हैं और ऑप्शंस में भी पूछे जा सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब आते हैं राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ डायूरेटिक्स इन हाइपरटेंशन। तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना होगा डायूरेटिक्स का। मोस्टली ये सारी अगर आपके जैसे फार्माकोलॉजी है इसमें तो पूछा जाता है, मोस्टली डायूरेटिक्स क्या है इंपॉर्टेंट ही होता है चाहे जो भी सब्जेक्ट, लेकिन डायूरेटिक्स आपका इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको पढ़ना है। अब आते हैं व्हाट इज द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, डोज, इंडिकेशन, सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है, इन ड्रग्स की लिखी हुई है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट में जैसे आपका फ्यूरोसामाइड हो गया, आप अगर इसको पढ़ोगे ये भी कवर हो जाएगा, अगर इसमें भी आता है इसमें भी आता है तो आपको दोनों में कवर हो सकता है। दूसरा थायाजाइड्स हो गया, विरापमिल हो गया, तो ये सारे ही एक तरीके से मैं कह सकती हूँ इंपॉर्टेंट है। कैप्टोप्रिल हो गए, तो ये सारे ड्रग्स आप अगर आती है तो इसको आपको लिखना होगा। अगर इसको अच्छे से हमने पढ़ लिया तो समझ लो कर लिया। अब कैसे, जैसे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, डोज, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशंस, तो ये सारी चीजें, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट होती है हमारी ड्रग जो कि पूछी जाती है और इसको हमें अच्छे से पढ़कर जाना है। दूसरा क्लासिफाई द एंटी एंजाइनल ड्रग, ये भी एंटी एंजाइनल की बात करें तो ये भी 7 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, कभी कभी 2 मार्क्स में सिर्फ एंटी एंजाइनल के बारे में पूछा जाता है। क्लासिफाई करना है, क्लासिफिकेशंस, राइट द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑन द सीएनएस, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आपके सीएनएस में कैसे हो रही है, ये सारी चीजें। राइट द ब्राइफ नोट्स ऑन नाइट्रेट्स, एक ब्राइफ नोट्स आपको लिखना होगा नाइट्रेट्स के बारे में। ये नाइट्रेट्स के बारे में आपसे 7 मार्क्स में भी पूछ लिया जा सकता है, या उसकी डिफिनीशंस या छोटे शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी हमें अच्छे से पढ़ना है। दूसरा क्लासिफाई द एंटी एरिथमिक ड्रग, आपको क्लासिफिकेशन लिखना है एंटी एरिथमिक ड्रग्स का। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जा चुके हैं तो इसको भी हमें लिखना है। डिफाइन द एरिथमिया, तो इसको एक में भी करके पूछा जा सकता है, तो इसको हमें पढ़ना है। अब आते हैं राइट द डिटेल नोट्स ऑन क्विनिडिन। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस, तो इसको भी हमें पढ़ लेना चाहिए क्योंकि सिम्टम्स हमें जानना चाहिए कि किसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कौन सी डिजीज किसी प्रॉब्लम की क्या सिम्टम्स होते हैं, ये जानना चाहिए। अगर आते हैं तो अच्छी बात, नहीं भी आते तो हमें ये पता होना चाहिए। अब अगर हमने एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ा तो हमें पहले तो ये जानना होता है कि होता क्या है, तो अगर हम ये जान लेंगे कि होता क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएंगे। डिफाइन द एथेरोस्क्लेरोसिस। अब आते हैं नेक्स्ट, क्लासिफाइड ड्रग यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस। अब मान लो पढ़ लिया क्या होता है, सिम्टम्स क्या हैं, तो अब हम ये भी कर सकते हैं कि कौन सी ड्रग हम इसमें यूज, मतलब इसका इलाज क्या हो सकता है, इसमें हम कौन सी ड्रग यूज कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमें चीजें याद हो जाएंगी। अब राइट द डिटेल नोट्स ऑन कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं तो इसको भी हमें पढ़ना ही है। अब आते हैं चैप्टर 6 की बारी। चैप्टर 6 में हमें क्या देखना है,
ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, इसके डिफिनीशंस, क्लासिफिकेशंस, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, सारी चीज़ें हैं। अब इसमें जैसे कि आपका आता है हेमाटिनिक्स एजेंट, एंटीकोगुलेंट्स हो गया, एंटीप्लेटलेट हो गया, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स हो गए, तो ये सारे आपके इसमें आते हैं। अब इसमें हम क्वेश्चंस की बात करें तो राइट द डिटेल ऑन द डिफिनीशन, क्लासिफिकेशंस, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशंस, वही चीज़ें। तो आपको इसमें जैसे हेमाटिनिक्स एजेंट है तो इसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि क्या क्या है, एंटीकोगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट्स, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, डिफाइन एनीमिया। तो एनीमिया के बारे में हमें जानना चाहिए तो इसकी डिफिनीशंस आपको याद रखनी है। डिफिनीशंस आपसे 2 नंबर में पूछ लिए जा सकते हैं। शॉर्ट नोट्स पूछ लिया जा सकता है। हिपैरिन के बारे में कई बार पूछा भी गया है। एस्प्रिन के बारे में एक नोट लिखना होगा आपको कि एस्प्रिन क्या है, तो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होगी। अब आते हैं इस टॉपिक पे, जैसे कि आपका हेमाटिनिक्स एजेंट है तो ये पूछा जाता है तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा एंटीकोगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट एजेंट है जो कि पूछा जाता है। एनीमिया भी पूछ लिया जाता है तो इसको भी हमें याद करना है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 7। चैप्टर 7 की बात करें तो क्या क्या है, चैप्टर 7 में है डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, वही चीज़ है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, सारी चीज़ें हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो जैसे कि आपसे क्या क्या, जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर्स, एक्सपेक्टोरेंट हो गया, एंटीटसिव एजेंट्स एंड म्यूकोलाइटिक एजेंट्स। तो अब इसमें हमें पढ़ना कैसे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। डिफाइन ब्रोंकोडायलेटर्स एंड क्लासिफिकेशंस, ये हो गया। राइट डिटेल नोट्स ऑन द सॉल्ब्यूटामॉल, ये आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपसे पूछ लिया जा सकता है एक ऑप्शंस में इसी तरीके से। दूसरा डिफाइन द एक्सपेक्टोरेंट विथ एग्जांपल। अब आता है क्लासिफिकेशन, एंटीटसिव एजेंट्स, एंटीटसिव पूछे जाने वाला क्वेश्चन है तो इसको भी आपको पढ़ना है। डिफाइन म्यूकोलाइटिक, 2 नंबर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको लिख सकते हो। तो ये हमने चैप्टर 7 की बात की। अब आते हैं चैप्टर 8 पे। चैप्टर 8 की बात करें तो चैप्टर 8 में आता है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब हम जीआईटी की बात कर रहे हैं, जैसे डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, डोजेज, इंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशंस, सारी चीजें। अब जैसे एंटी अल्सर हो गया ड्रग्स, एंटी इमिटिक्स हो गए, लैक्सेटिव्स हो गए, एंटी डायरियल ड्रग्स हो गए। अब इसमें हमें पढ़ना मोस्टली अगर हम बात करें तो सभी है, लेकिन कौन कौन से पे ज्यादा ध्यान देना अगर हम बात करें तो एंटी अल्सर ड्रग, एंटी इमिटिक्स हो गए और एंटी डायरियल ड्रग्स हो गए, जो कि हमें जानना भी चाहिए कि कौन सी ड्रग हमारे डायरिया में यूज हो रही है। अब आते हैं क्वेश्चंस की, जैसे डिफाइन एंटी अल्सर ड्रग्स, राइट द क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एंड आपका आता है कंट्राइंडिकेशंस, डोज, अल्सर ड्रग्स। तो ये आपको पढ़ना है क्योंकि आपसे ये 7 नंबर में भी और मान लीजिए कभी कभी 10 नंबर में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आता है व्हाट आर द एमिटिक्स विद गिव एग्जांपल। आपसे एमिटिक्स के बारे में पूछा जा सकता है तो एमिटिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एमिटिक्स क्या होते हैं। राइट द इंडिकेशंस, कंटेंट, लैक्सेटिव, परगेटिव्स, या आपसे पूछ लिया जा सकेगा फार्माकोलॉजिकल एक्शंस बताना होगा आपको, किसका, ओमेप्राजोल का। तो ओमेप्राजोल का क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कैसे हमारी बॉडी में कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या कर रही है, तो सारी चीजें मैकेनिज्म आपको एक तरीके से बताना होगा। दूसरा, व्हाट इज द यूज ऑफ द एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन का क्या यूज है ये बताना होगा अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द रैनिटिडिन, या हम कहें डिफाइन द एंटी डायरियल ड्रग्स। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ताकि आपको पता हो कि इसमें लिखना क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका चैप्टर 7, जिसमें ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी, मतलब ड्रग कैसे एक्ट कर रही है आपकी किडनी में अगर हम बात करें, जैसे कि क्या, डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, वही सेम चीज है, उसके इंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशंस, सारी चीजें। अब जैसे इसमें हम देखेंगे आपके आते हैं क्या, डायूरेटिक्स क्वेश्चंस की बात करें, जैसे कि एंटी डायूरेटिक्स हो गया, आपका डायूरेटिक्स हो गया। डायूरेटिक्स इसके पहले भी हमने पढ़ा था लेकिन उसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात हो रही थी, लेकिन अगर हमने इसको भी पढ़ लिया तो इससे क्या होगा, एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि मतलब ये डिफिनीशंस क्लियर हो जाएगा कि मतलब अगर आता है दोनों में तो हम उसको लिख सकते हैं। अब आती है क्लासिफाई द डायूरेटिक्स, राइट द डिटेल नोट्स ऑन द फिरोसामाइड। इसके पहले भी ये क्वेश्चंस ये आया था, तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो एक तरीके से दोनों चीजें कवर होगी, अगर उस चैप्टर में से भी पूछा जाता है और इस चैप्टर में से तो आपको क्लियर रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, क्लासिफाई द एंटी डायूरेटिक्स, राइट द डिटेल नोट्स ऑन थायराइड्स। ये भी क्वेश्चन आपका इसके पहले हमने बात की थी, तो अगर आप इसको पढ़ लोगे तो अगर इस चैप्टर या उस किसी से भी आता है तो आपके लिए आसानी होगी। अब आते हैं चैप्टर 10।
चैप्टर 10 में है हार्मोन्स, हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल क्या है आपके क्लिनिकल यूजेस में, जैसे थायराइड हार्मोन्स हो गए, ये भी पूछा जाता है मोस्टली, एंटी थायराइड ड्रग्स क्या होते हैं ये भी आ सकता है। दूसरा आपका आता है क्या, पैराथार्मोन, दूसरा आपका आता है विटामिन डी, इंसुलिन, ओरल आपका हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको लिख सकते हो ऑप्शंस में। एस्ट्रोजेंस क्या होते हैं ये भी पूछे जाने वाला टॉपिक्स में आता है। दूसरा अब हम बात करें तो जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है तो इसको भी आपको पढ़ लेना है, ऑक्सीटोसिन क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन क्या होते हैं, तो ये सारे आपको पढ़ लेने हैं क्योंकि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन, अगर बात करें कि क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे तो जैसे डिफाइन द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, पैथोलॉजिकल रोल्स आपको लिखने होंगे किसी 3 के, जैसे इसमें 4 दिए हैं तो किसी 3 के लिखने होंगे जिसके आपके अच्छे से सही से आ रहे होंगे। तो इंसुलिन के लिख सकते हैं, विटामिन डी, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो आप इसको लिख सकते हो। अब आते हैं राइट द फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल, इसके भी रोल है, किसी 3 के हार्मोन्स के लिखने होंगे, जैसे ये हमारे हार्मोन्स के जैसे एस्ट्रोजन हो गया, थायराइड हार्मोन्स हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हो गए, जिसमें से किसी 3 के आप लिख सकते हो अगर इस क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और ये पूछा जा सकता है इसलिए आपको इसको पढ़ लेना। अब आते हैं डिफाइन द टर्म हार्मोन्स एंड हार्मोन्स एंटागोनिस्ट, तो आपको एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ना है। राइट द डिटेल नोट्स ऑन थायराइड हार्मोन्स, थायराइड्स आजकल मोस्टली काफ़ी लोगों में देखने को मिल रहा है, तो अगर थायराइड्स क्या है ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, तो ये चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए, तो ये चीज़ आप एक बार पढ़ लेना ताकि आपका जो भी एग्जाम है तो उसमें आपके लिए आसानी हो। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 11। चैप्टर 11 की बात करें तो चैप्टर 11 में क्या है हमारा ऑटोकॉइड्स, मोस्टली पूछा जाता है 10 नंबर में, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, 10 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, 7 में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपका हिस्टामाइन 5-ST आपका अगर हम बात करें तो आता है क्लासिफिकेशंस, क्लिनिकल यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, एंटीहिस्टामाइंस, तो ये आपके चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है चैप्टर 11। चैप्टर 11 में से आपके क्वेश्चंस मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, इस पे आपको पूरा पढ़ के जाना है। जैसे कि राइट द आपका आता है फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामाइन ऑटोकॉइड्स, तो ये क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। नेक्स्ट व्हाट आर द क्लिनिकल यूजेस ऑफ ऑटोकॉइड्स, तो ये भी आपको पढ़ना है। अब आता है व्हाट आर द लिस्ट ऑफ द एंटागोनिस्ट इन ऑटोकॉइड, मतलब एक तरीके से अगर आपने इसको पढ़ लिया, कवर कर लिया पूरा, तो आपका ये पूरा कवर हो जाना है। अब हम आ जाते हैं डिस्क्राइब द टर्म, जैसे 5-SD सेरोटोनिन हो गया, नेक्स्ट 5-SD एंटागोनिस्ट हो गया, आता है प्रोगेस्टेलैंडिन, तो इसमें क्या करना है चैप्टर 12 पे आते हैं। ये तो हमने जान लिया कि अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस तरीके से पूछे जाएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप कर सकते हो। तो ये हमने देखा, आप चैप्टर 12 की बात करते हैं। चैप्टर 12 में अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं आपके आते हैं, केमोथेराप्यूटिक्स एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आता है इंट्रोडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल, केमोथेरेपी ऑफ इन्फेक्शंस। नेक्स्ट आता है आपका अगर हम बात करें डिजीजेस, क्लासिफिकेशंस, डोज, इंडिकेशंस, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं बिलोंगिंग ड्रग्स की, जैसे पेनिसिलिन हो गया, सिफेलोस्पोरिन्स हो गए, ये सारे पूछे जाने वाले ड्रग्स हैं, इनको हमें याद करना है। अब आता है अमीनोग्लाइकोसाइड, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको पढ़ लेना है। अब आता है मैक्रोलिड्स एंड आपका टेट्रासाइक्लिन, आपका आता है सल्फोनामाइड्स, ये भी पूछे जाने वाला ड्रग है, तो इसको भी पढ़ना है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स भी पूछा जा सकता है, एंटी फंगल ड्रग्स भी, एंटी वायरल भी, तो ये सारे पूछे जाने वाले ड्रग्स हैं। एंटी मलेरियल एजेंट्स क्या होते हैं, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स क्या होते हैं, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स 7 नंबर में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो सारी चीज़ें आप एक तरीके से पूरे टॉपिक्स उससे रिलेटेड एक बार याद कर लेना। दूसरा आता है क्वेश्चंस, अब आते हैं क्वेश्चंस की बारी। राइट द डिटेल नोट्स अबाउट, किसी 4 के बारे में आपको लिखना होगा, जैसे कौन कौन से, पेनिसिलिन, आपका आता है अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड आपका सल्फोनामाइड्स, तो इसमें आपको लिखना होगा। अब ये तो हमने देख लिया चैप्टर 12। आगे आते हैं जैसे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, तो ये याद ही करना है हमें। राइट द डिटेल नोट्स ऑन सिफेलोस्पोरिन्स, इसके बारे में भी एक बार आप पढ़ लेना क्योंकि 2 नंबर में भी पूछ लिया जा सकता है। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द, आपका आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का एक शॉर्ट नोट लिखना है, उसका यूजेस, सारी चीजें आपको एक तरीके से लिखनी है इसकी।
अब आते हैं राइट द डिटेल अबाउट एनी, 6 के बारे में आपको लिखना होगा, उसके केमोथेराप्यूटिक्स एजेंट्स के बारे में। अब जैसे एंटी फंगल ड्रग, एंटी वायरल, एंटी एमोइविक एजेंट्स हो गया, एंटी मलेरिया, ये सारे के बारे में आपको लिखना होगा। अगर एक तरीके से आप इसमें से कुछ याद कर लेते हो तो आपके मान लीजिए इसमें नहीं भी पूछा गया तो दूसरे तरीके से आपसे पूछ लिया जा सकता है, ऑप्शंस में आ सकते हैं कि आपको इनके बारे में लिखना है एक शॉर्ट नोट, तो आप इसको लिख सकते हो। अब आते हैं लास्ट चैप्टर 13। चैप्टर 13 की अगर हम बात करें तो इस काफ़ी छोटा चैप्टर, जैसे कि इसमें क्या है, बायोलॉजिकल, जैसे डिफिनेशन, टाइप्स, इंडिकेशंस, बायोलॉजिकल एजेंट्स विद एग्जांपल, जैसे क्वेश्चंस पूछ लिया जा सकता है। डिफाइन द बायोलॉजिकल्स एंड देयर टाइप्स, 7 नंबर में भी 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। अब जैसे राइट द इंडिकेशन बायोलॉजिकल एजेंट्स, उसके एग्जाम्पल, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक तरीके से हम बात करें तो ये सारे ओवरव्यू पूरा हम कह सकते हैं आपके जितने चैप्टर हैं फार्माकोलॉजिकल, उनके बारे में हमने पूरा डिस्कस किया कि आपके फार्माकोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से पूछे जाएंगे, और कौन कौन से पूछे जा चुके हैं, और कौन कौन से किस तरीके से आ सकते हैं, और कितने मार्क्स में आ सकते हैं। तो ये सारा एक तरीके से पूरे चैप्टर्स का आपका ओवरव्यू था कि कौन कौन से, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो ये तो तय है कि आपके क्वेश्चंस फंसने ही फंसने हैं और आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने जितना मैंने आपको बताए क्वेश्चंस, अगर सारे क्वेश्चंस को आपने एक बार प्रिपेयर कर लिया तो एक तरीके से आप समझ लो कि आपके सारे चैप्टर्स क्लियर रहेंगे। तो ये तो हमने जान लिया। अब अगर बात करें आंसर की, इससे रिलेटेड आपके फार्माकोलॉजी के जो सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड एक वीडियोस बन चुकी है जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ उसके आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।